गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड करते हैं। वो क्या ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छुपा रहा है ये बंदा, जो आपको बता नहीं रहा। ठीक है, सो चेक करेंगे ये आपसे क्या हाइड करता है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी। जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है इनसे क्या हाइड करते हैं। आर्के एंजल गैब्रियल, मुझे बताइए ये पर्सन मेरे व्यूवर्स का जो भी पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स से क्या हाइड करता है। सबसे पहली बात, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे वेट करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप इसकी वेट कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटाकल बन चुकी हो, आपके पास पैसा आ चुका, मनी आ चुका। इनको लगता आप इनके लिए पहले की तरह नहीं रहे हो। आप पहले से आप बदल चुके हो। आपके अंदर एक ईगो आ चुकी है, अकड़ आ चुकी है। ये चीज़ ये हाइड कर रहे हैं और यहाँ पर ये इस चीज़ की वजह से यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहे हैं और ये चाहते हैं आप पहले की तरह जब तक नहीं बन जाते हो तब तक यहाँ पर ये कोई एक्शन आपके टूवर्ड्स नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आपका पार्टनर यहाँ पर आपसे तभी मैरिज करेगा जब आप पहले की तरह एक इनको प्यार मोहब्बत और केयर दोगी, तभी ये आपके साथ मैरिज करेगा। इसलिए ये पर्सन यहाँ पर अभी आपसे थोड़ा सा दूर नजर आ रहा, मुझे थोड़ा सा कटा हुआ नजर आ रहा, क्योंकि इसको लग रहा आप पहले जैसे नहीं हो और जब तक आप पहले जैसे नहीं बन जाते तब तक ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। सो ये आपसे ये हाइड करता है। मेरे व्यूवर्स का पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या हाइड करता है? ओके जी, आपका पार्टनर आपसे लगातार कंटिन्यू वेट करवा रहा है भाई। क्यों करवा रहा है? क्योंकि ये काफी बर्डनसम सिचुएशन से गुजर रहा है। इसके दिल पे कोई बोझ है भाई। इसने कुछ आपसे किया हो सकता है। ठीक है जी, जब आप बहुत भोले भाले थे, मासूम थे, तब आप इससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसके साथ कनेक्शन में थे। तब इस इंसान ने आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए थे। ओके, और इसने कोई भी ड्रीम पूरा नहीं किया और आपको हैंगड की सिचुएशन में छोड़कर ये भाग गया। आपके पर्सन ने यहाँ पर आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया, ऐसा ये फील करते हैं। ठीक है, इसलिए ये आपके टूवर्ड्स अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि ये उस बोझ से निकलना चाहता है और यहाँ पर ये इस चीज से भी डरता नजर आ रहा है, कहीं आपको कोई पता ना चल जाए इसकी लाइफ में कोई और पर्सन है। दूसरा, यहाँ पर दूसरा सिनेरियो, ये इंसान यहाँ पर लगातार आप कंटिन्यू जिस इंसान की भी आप वेट कर रहे हो, ये इंसान आपके टूवर्ड्स एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि इसके ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या तो ये किसी क्वीन के साथ मैरिड है। ठीक है, सो यहाँ पर जिस वजह से ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, ये किसी के साथ या तो मैरिज कर चुका है। ठीक है जी, या तो ये इसको यहाँ पर या तो इसको ऐसा लग रहा है कि आप मैरिड हो। ठीक है, या तो आपके पास दो दो ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन मुझे चांसेस ये लगता है ये किसी के साथ मैरिड है, इसलिए ये आपके टूवर्ड्स एक्शन नहीं ले रहा। ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, इसके पास दो दो ऑप्शन है, इसलिए ये आपसे आपकी टूवर्ड्स एक्शन नहीं ले रहा और आपके पास नहीं आ रहा और यहाँ पर ये चीजें हाइड कर रहा। मेरे व्यूवर्स का पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या हाइड करता? जी, मेरे व्यूवर्स का पार्टनर यहाँ पर ये भी हाइड कर रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी बनाई है पास्ट में। ठीक है, इसने पास्ट में कोई थर्ड पार्टी बनाई थी, उसके साथ इसने न्यू बिगिनिंग की थी और यहाँ पर आपको एक लंबा इंतजार देकर छोड़ गया था ये पर्सन यहाँ पर। ठीक है, अब ये उस चीज का कर्मा भुगत रहा है। अभी भी ये दो पार्टियों में जगल कर रहा, कंफ्यूजन में है। या तो इसने थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर ली है, या तो ये चीज आपसे हाइड कर रहा है। ठीक है जी, सो आप कोई क्वीन हो, काफी ज्यादा खूबसूरत हो, काफी ज्यादा वर्क में बिजी रहती हो, ये आपसे ये चीजें हाइड करता है कि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, किसी के साथ ये आगे बढ़ गया था, इसने मैरिज कर ली थी। ये सारी चीजें हाइड करता है, क्योंकि इसको लगता है अगर आपको पता चल गया तो आप इसको छोड़ दोगे, आपके इसके टूवर्ड्स कोई एक्शन नहीं लोगे। ठीक है, अभी यहाँ पर सत्य ये भी है कि ये थर्ड पार्टी के साथ इसकी फाइट चल रही है, झगड़े चल रहे हैं। ठीक है जी, सो ये पार्टनर यहाँ पर अभी पूरी तरह से थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करने में लगा हुआ, लेकिन वहां पर चीजें बैलेंस नहीं हुई। ये पार्टनर इसलिए हरमेट मोड पे चला गया। ये पार्टनर बहुत ज्यादा उदास है और यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ कहीं भी आप पर नजर रख रहा है। ये चीजें ये हाइड करता है। ओके, मेरे व्यूवर्स का पार्टनर, एक मिनट, ऐसे नहीं लूंगी।
नाम लूँगी। मेरे व्यूअर्स का पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या हाइड करता है? हुँ। इसने पास्ट में कुछ गलती की है यहाँ पर, आपसे बहुत लंबा इंतज़ार करवाया, ठीक है? जब आप इसका वेट कर रहे थे कि ये एक्शन लेगा, तब ये सडनली यहाँ से गुल हो गया यहाँ पर। ये कन्फ्यूज़न में है, ठीक है? क्यों कन्फ्यूज़न में है? हुँ। ओके। इसने पास्ट में ना आपके ऊपर किसी अपने करियर को चूज़ किया, ठीक है? इसलिए इसने आपको छोड़कर भाग गया। इसको कोई ना ऐसा इंसान मिल गया था जिसके पास पैसा था, मनी था, इसलिए ये भागा है। यहाँ पर पास्ट में आपको छोड़कर दुनियादारी के बारे में सोचा, लोगों के बारे में सोचा इसने यहाँ पर, ठीक है? पहले-पहले इसने आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, एक्शन दिखाए, बहुत अच्छा रहा रिलेशनशिप, सेलिब्रेशन करते रहे हो आप, ठीक है? लवर्स की एनर्जी में रहे हो, लेकिन जैसे ही आपको इसकी आदत पड़ गई, हैबिट पड़ गई, तब इस पार्टनर ने यहाँ पर थर्ड पार्टी बना ली। इसने आपकी इमोशनल साइड को देखना पसंद नहीं किया। आप कंटिन्यू इसके लिए इमोशनल थे पास्ट में, और ये पर्सन यहाँ पर बैकअप रखकर बैठा हुआ था, ठीक है? सो ये यहाँ पर किसी एक्स पर काम कर रहा था, ठीक है जी? इसने किसी और पर एफर्ट डाला, ठीक है? इसीलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया। इसने आपको ड्रीम तो दिखाए न्यू बिगिनिंग के, लेकिन ये आपको पीठ पीछे धोखा दे रहा था। ये किसी थर्ड पार्टी के साथ मज़ा कर रहा था। इसने ये चीज़ हाइड की है। ओके। मेरे व्यूअर्स का पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या हाइड करता? आर्कएंजल गैब्रियल। ओके। सो यहाँ पर आप इसका अभी भी इंतज़ार करते हो, मुझे नज़र आ रहे हो, आपको लगता है ये अभी भी आएगा, एक्शन लेगा कोई आपके टुवर्ड्स, आप इसको पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानते हो। लेकिन ये जो पर्सन है यहाँ पर अभी भी 2 पार्टियों में जगल कर रहा है, कन्फ्यूज़न में है। थर्ड पार्टी के साथ ये इसका रिलेशनशिप किसी के साथ डिसबैलेंस हुआ हुआ है, किसी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, कोई इससे लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया है। ये पार्टनर उसको अपनी दुनिया मानता था, इसने उस इंसान को आपके ऊपर चूज़ किया था, ठीक है? उस इंसान ने यहाँ पर पैसे की वजह से फैमिली इसके साथ हो सकता है वो मैरिड हो, उस इंसान ने यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबल ना होने के कारण इस इंसान को छोड़ दिया। यानी कि आपका पार्टनर स्टेबल नहीं है, इसके पास पैसा नहीं था, मनी नहीं थी, करियर नहीं था अच्छा, अच्छी जॉब नहीं थी। इसलिए उस इंसान ने इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, और या इस इंसान ने यहाँ पर उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाला हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? वाइस वर्सा अगर ये लड़की है, इसने शादी कर ली थी, आपको बताया नहीं है, इसने उस इंसान को इसलिए छोड़ा, उसके पास पैसा नहीं था, मनी नहीं था, इनका बैलेंस नहीं बन पाया, ठीक है? इसने दूसरा वो इंसान इसकी बात नहीं मानता था, इसलिए इसने उसको रिजेक्ट कर दिया। अभी ये फीलिंग लॉस में है, अभी उदास है यहाँ पर, इसको आपके जाने का गम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपका पार्टनर जो है ना, उससे उस रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद ये आपके प्रति अट्रैक्शन फ़ील कर रहा है, ठीक है? और ये यहाँ पर कोई स्पेल कास्ट, कुछ यहाँ पर ब्लैक मैजिक, कुछ डार्क एनर्जी, कुछ लव स्पेल टेक्निक यूज़ कर रहा, ताकि ये आप इससे शादी कर लो, आप इसकी लाइफ़ में आ जाओ। ओके, जी। ये आपके साथ मैरिज बनाना चाहता है, ओके? ये हाइड कर रहा आपसे, और मेरे व्यूअर्स का पार्टनर क्या हाइड कर रहा? न्यू बिगिनिंग। ये कार्ड रिवर्स में आया है। देखो, इस इंसान को यहाँ पर लगता था ना कि आप यहाँ पर ना इसके साथ चीटिंग कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है? हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, इसने ना आपका ना रिलेशनशिप डिसबैलेंस करवाया यहाँ पर, ठीक है? सो इसको पता चल गया था आप यहाँ पर किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है? लेकिन फिर भी ना इसने ना पेशेंस रखा, इसने आपसे बातचीत की हो सकती, कम्युनिकेशन किया हो सकता है, लेकिन आपने इसको सच्चाई बताई नहीं। इसने यहाँ पर ना आपसे न्यू बिगिनिंग तो कर ली, लेकिन अंदर ही अंदर ये जानता था कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, इसने पेशेंस रखा। इसने ना माइंड गेम खेली यहाँ पर, इसने उस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप डिसबैलेंस करवा दिया, ठीक है? स्पेल की वजह से स्पेल कर कर टेक्निक कुछ भी यूज़ किया इसने, उसके साथ आपका रिलेशनशिप डिसबैलेंस कर दिया। ये ना बेस्ट बैठकर ना उस चीज़ की वेट के लिए ये चला गया, कहीं दूर हो गया। जब आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गया ना, ये यहाँ से रन कर गया, यहाँ से ये रन कर गया, क्योंकि ये जानता था यहाँ पर आप आपका रिलेशनशिप कोई आप एक्स पर वर्क कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर इसकी वजह से वो रिलेशनशिप डिसबैलेंस हुआ, ठीक है? तो ये यहाँ पर ना रुका रहा, यहाँ पर कहीं दूर से देख रहा था, ठीक है? इसको पता था आपके पास बैकअप है, तो ये यहाँ पर ना दूर चला गया, ये थर्ड पार्टी को भगाना चाहता था, ठीक है? और यहाँ पर ये खुद चाहता था इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना। इसी की वजह से यहाँ पर आपका अगर कोई रिलेशनशिप टूटा है, तो इसी
की वजह से टूटा, इसी ने एक्शन लिया, इसी ने आपकी ज़िंदगी से किसी इंसान को निकाला है क्योंकि ये आपको मिस करता था, ये खुद आपसे शादी करना था चाहता था, इसीलिए इसने यहाँ पर कोई रिलेशनशिप आपका तोड़ा, ये चीज़ें हाइड करता है। हुँ। हो सकता है आपका रिलेशनशिप फैमिली से टूटा हो, लोगों से टूटा हो, किसी न किसी से कट ऑफ हुआ है, जो कि इसकी वजह से हुआ है। और देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स का पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हाइड करता है, मेरे व्यूअर्स से क्या हाइड करता है। हुँ। ये जो पर्सन है आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को स्टक करना चाहता था, आप रोक देना चाहता था। ये पर्सन आपको बाँधना चाहता था। पास्ट में इसने कुछ किया है, क्वीन की लाइफ में कुछ कुछ ऐसा मोमेंट आया है यहाँ पर क्वीन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टकनेस में फ़ील किया, बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में फ़ील किया। आपको लगा कि आप एक ट्रैपड हो चुके, किसी ऐसी सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे थे, आप फँसे हुए थे, ठीक है? इसने आपको ट्रैप करने की कोशिश की है यहाँ पर। बिकॉज़ यहाँ पर आप इसके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए थे। आप इसको पैसा नहीं दे रहे थे, मनी नहीं दे रहे थे, वो लव नहीं दे रहे थे, वो केयर नहीं दे रहे थे। कुछ भी जो इस आपसे ये माँग रहा था ना, वो आप दे नहीं रहे थे, ठीक है? तो इसने आपको ट्रैपड करने की कोशिश की है। हुँ। ये क्योंकि ये आपको अपनी विशफुलमेंट मानता था और यहाँ पर ये चाहता था आपके साथ 10 ऑफ पेंटाकल 10 ऑफ पेंटाकल यानी कि आप इसको आपको समझ आ गई थी यहाँ पर कि ये पार्टनर क्या चाहता आपसे। ये पार्टनर आपसे पैसा चाहता था, मनी चाहता था, ठीक है? तो आपको इस चीज़ की समझ आई थी यहाँ पर। इसने आपको ट्रैप करने की कोशिश की, एक सिचुएशन में स्टक करने की या यानी कि एक अंधा बनाने की कोशिश की कि आप इसके पीछे चलते रहो। बेसिकली इसका मेन कारण क्या था कि यहाँ पर ये पैसा लेना चाहता था आपसे और आप यहाँ पर इसको डिवाइन लव मानते थे, ऐसा भी हो सकता है। ये पास से आया हुआ कोई रिलेशनशिप था, ठीक है? तो लेकिन इसको आपसे शादी करनी ही नहीं थी क्योंकि इसके पास 2 ऑप्शन थी। यस। यस। इसके बाद 2 ऑप्शन थी, 2 किंग थे, 2 क्वीन थी इसकी लाइफ में, ठीक है? तो ये यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर पैसा लेने के लिए आया था क्योंकि इसकी मैरिड लाइफ खुद की डिसबैलेंस हुई हुई थी। तो ये पर्सन यहाँ पर आपसे पैसा चाहता था। इसने आपको हैंगमैन की सिचुएशन में लाने की कोशिश की। इसने न्यू बिगिनिंग तो आपके साथ की, इसने आपको हैंग्ड करने की कोशिश की, इसने आपको मैरिज के बारे में ड्रीम दिखाए, फैमिली के बारे में, रियूनियन के बारे में ड्रीम दिखाए। इसने ये जानता था आप एक भोले वाले हो, आप इससे शादी करना चाहते हो, भोले वाले पर्सन हो, आप इससे बहुत प्यार करते हो, ठीक है? सो यहाँ पर ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में लाना चाहता था। काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन थी आपके लिए ये जब ये यहाँ से रन कर गया, भाग गया, आपको एक बोझ में छोड़कर ये भागा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ये इंसान ना आपके पास आया हो, लंबे अरसे आपने वेट की, ठीक है? आप स्टक सिचुएशन में थे, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन गए यहाँ पर, ठीक है? दुःख सहते-सहते आप ना आगे बढ़ गए। दूसरा सिनेरियो, आप कोई यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हो। तो आप यहाँ पर ना जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया, आप मैरिड लाइफ में व्यस्त हो सकते हो, चाहे आपकी शादी हो गई हो, कुछ हो यहाँ पर भई। तो आप कन्फ्यूज़न में आ गए कि आप इसको चूज़ करें, किसको चूज़ करें। आपके पास 2-2 ऑप्शन आ गए, ठीक है? आप यहाँ पर परेशान हो गए, आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर डिसबैलेंस आपने की, यहाँ पर आप डिसबैलेंस हो गई। क्योंकि आप यहाँ पर इसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, ठीक है? क्योंकि ये पार्टनर के ऊपर आप ना हैंग्ड थे। ठीक है? और ये पार्टनर यहाँ पर कर्मा भुगत रहा था। ये पर्सन भी आपसे शादी करना चाहता था लेकिन इसके ऊपर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बोझ था। ये पार्टनर आपसे दूर हो गया यहाँ पर, ठीक है? ये आपको दूर रहकर स्टॉक करने लगा। आखिर आप क्यों इतना बदले हो? तो ये चीज़ इसको ना रियलाइज़ेशन हुआ कि आपके अंदर एक गज़ब का चेंज है, ठीक है? ये पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप डेथ कर दिया, ठीक है? सडनली डेथ किया और स्टॉक किया और यहाँ पर इसने यहाँ पर स्पेल भी यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर इसको डाउट हो गया था आप किसी के साथ कमिटेड हो, कोई आपकी लाइफ में आ चुका है, लेकिन आपने तो इसके लिए अपनी मैरिड लाइफ को भी डिसबैलेंस कर दिया, ठीक है? इसने यहाँ पर आपके ऊपर यहाँ पर स्पेल यूज़ किया, आपकी मैरिड लाइफ को डिसबैलेंस किया। दूसरा ऑप्शन ये है, ठीक है? इसने आपकी मैरिड लाइफ को डिसबैलेंस करने की कोशिश की, ठीक है? या तो इसकी ये खुद किसी के साथ मैरिड था, ठीक है? लेकिन फिर भी इसने किसी के होते हुए आपको कमिटमेंट दिया। कुछ ना कुछ इसने यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर हाइड किया है, ठीक है? देख लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन ने मेरे व्यूवर्स से क्या हाइड किया। आर्कएंजल गैब्रियल क्या इसने हाइड किया। नाइन ऑफ पेंटाकल ये जो पर्सन है यहाँ पर आप यहाँ पर वेट कर रहे थे और ये स्टक सिचुएशन में था। ये पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। ये कहीं पर ट्रैपड था। किसी एक लत हो सकती है इसको कोई बुरी, कोई हैबिट हो सकती है, कोई ये नशा वगैरह करता हो सकता है, या तो ये पर्सन यहाँ पर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में किसी लत में ग्रस्त हो सकता है। वहाँ पर कुछ इसने गलत कर दिया या ये कुछ इसने किया गलत, ठीक है? इस इंसान ने इस क्वीन को बांधने की कोशिश भी की है, लेकिन ये जो क्वीन है यहाँ पर ना निकल गई है यहाँ पर, ठीक है?
आप इसके चुंगल से निकले हो, आप यहाँ पर इससे हालाँकि मोहब्बत करते हो, लेकिन आप मायूस बहुत हो। आप मायूस हो कि इस इंसान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? पास्ट में इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको नीचा दिखाया है, आप भूल नहीं पा रहे थे उस चीज़ को। यस, आप दोनों की लगातार ये कमबैक किया ना जब आपकी लाइफ़ में, तो आप दोनों की लगातार कंटिन्यू यहाँ पर फाइट होती रही है, झगड़े होते रहे हैं, ठीक है? हुँ। देखिए, यहाँ पर ना जब आप यहाँ पर इसकी वेट कर रहे थे, ये कहीं चला गया था आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में, वहाँ से इसने आपको ट्रैप्ड करने की कोशिश की है, सिचुएशन में किसी में फँसाने की कोशिश की है। इसने कुछ ना कुछ किया है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा कुछ कि आप फँस जाओ, आपको बाँधने की कोशिश की है, इसने कोई एक्शन लिया है क्योंकि ये आपसे मोहब्बत करता था और ये जानता था कि इसने आपको पास्ट में दर्द दिया है, छोड़कर गया है, फाइट किया है, झगड़ा किया, ठीक है? तो ये पार्टनर ना यहाँ पर सामने तो उससे तो नहीं आ पा रहा था, लेकिन ये कन्फ्यूज़न में था यहाँ पर कि इसको डाउट था कि आपके तो इतने चाहने वाले हैं, आपकी लाइफ में कोई ना कोई आया हो सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर ना ये बोझ में था। इसने किसी से ना बात की, संपर्क किया या इसके पास कोई विद्या हो सकती है जिस वज़ह से इसने ना जानने की कोशिश की कि आप किसके साथ हो यहाँ पर, ठीक है? आप जिसके भी साथ है इसने उसके साथ आपका रिलेशनशिप डिसबैलेंस करने की कोशिश की है। यस। बिकॉज़ ये आपको पाना चाहता था, ये आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहता था, ठीक है? इसने ऐसा कुछ एक्शन लिया और दूर से आपको देखता रहा, देखो। ये आपको ट्रू ऑफ कप देना चाहता था और ये एक्शन लेना चाहता था आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में ही इसने सोच लिया था, आपको कमिटमेंट देना है, ठीक है? इसने वहीं से कुछ रिचुअल शुरू कर दिए थे आपके ऊपर, जिससे आपके घर में किसी की डेथ हो सकती है, जहाँ आपकी फैमिली में किसी का रिलेशनशिप डेथ हुआ है, जहाँ आपका ही रिलेशनशिप कोई डेथ हुआ, कुछ ना कुछ इसने किया है। ये 13 मंथ हो चुके हैं, 13 मंथ, ठीक है? तो यहाँ पर इसकी वजह से हुआ था, इसने इवेंट सेंड किए थे वहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पर क्योंकि इसने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि इसको लग रहा था आप मूव ऑन कर जा रहे हो, ये सैड था यहाँ पर। इसने कुछ किया है। आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा टावर इसने क्रिएट किया है, इस इंसान की वजह से हुआ। तो चलिए देखते हैं। ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसने फिर काफ़ी टाइम के बाद ना आपको छोटी ऑफ़र दी होगी, ठीक है? आपको पहले ट्रैपड करने की कोशिश की, फिर इसने जब देखा कि आपको इसने ट्रैप कर लिया, बाँध लिया, तब इसने यहाँ पर ना आपके लिए एक्शन लिया और आपको मोहब्बत जताई, ठीक है? इसने आपको छोटी ऑफ़र दी, हाय हेलो किया आपसे, ठीक है? लेकिन ये आपके साथ ग्रोथ चाहता था। ये चाहता था आप यहाँ पर आपके साथ आगे बढ़ना, ये चाहता था आपकी तरह ये रिच बनना, ये यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहता था। क्योंकि आपके आपके पास स्टेबल थे, आप एक स्टेबल पर्सन थे, इसीलिए इसने आपको कप ऑफ़र किया था यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर ये भी जानता था ये पार्टनर अगर इसने यहाँ पर आपको कोई ऑफ़र दिया है, तो यहाँ पर ये किसी न किसी के साथ कमिटमेंट में हो सकता है। इसकी मैरिड लाइफ़ में कोई दिक्कत चल रही थी, ठीक है? लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग की और हो सकता है ये किसी के साथ मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर इसने फिर भी आपके साथ न्यू बिगिनिंग की। देखो न्यू बिगिनिंग की और आपके लिए एक्शन लिया, आपको 2 ऑफ कप दिया, जबकि ये कन्फ्यूज़न में था उस टाइम, ठीक है? क्योंकि इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इसके पास पैसा नहीं था, इसने पैसे के लिए ये सब किया और खुद जहाँ पर आपको दूर जाकर देखता रहा, दूर रहकर ये आप पर नज़र रखता रहा, ठीक है? क्योंकि इसको लग रहा था आप एक भोली-भाली हो, आपको पता ही नहीं चलेगा ये यहाँ पर किसी एक्स पर वर्क कर रहा है और आप इसको मिस करती रही हो, ठीक है? और ये यहाँ पर भागता रहा है, रन करता रहा, आपसे दूर जाता रहा, आप इसके करीब आना आना चाहते थे, ये दूर जाता रहा क्योंकि ये यहाँ पर किसी से के साथ मैरिड था, किसी के लिए और के लिए एक्शन ले रहा था, आपसे मनी लेकर किसी और के साथ एन्जॉय कर रहा था। ये जो पर्सन है यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ रहा है यहाँ पर भई, ठीक है? ये आपसे बहुत टाइम टू टाइम झूठ बोलता रहा है, टाइम टू टाइम ये आपसे झूठ बोलता रहा है, ठीक है? क्योंकि इसके पास बैकअप था। इसने आपके रहते हुए उसके साथ सेलिब्रेशन किया है थर्ड पार्टी के साथ। उसके लिए इसने एक्शन लिया क्योंकि दुनिया समाज में ये इसकी पत्नी हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, ठीक है? तो इस वजह से इसने आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया और यहाँ पर ये चला गया। ऐसा इसने किया है, भले आप मानो या ना मानो। इस इंसान ने क्या हाइड किया मेरे व्यूअर से? इस
ये कन्फ्यूज़न में था, ठीक है? आप भोले वाले पर्सन इसको लगा कि आप भोले वाले हो, आपके पास पैसा कहाँ से आ गया इतना बड़ा? तो यहाँ पर ये इस चीज़ का एक तो यहाँ पर ये इसके पास पैसा नहीं था, इसको उस समय आपकी याद आई। आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो, दयालु किस्म के पर्सन हो। मैंने देखा ना, आप बहुत ज़्यादा भोले वाले हो यहाँ पर। आप यहाँ पर ये जानता था कि यहाँ पर आप इसकी हेल्प करोगे। सो इसने यहाँ पर ना क्या किया, यहाँ पर इसने अपने आपके साथ इसका रिलेशनशिप डिसबैलेंस हुआ था। इस चीज़ का इसके ऊपर ना एक बोझ था। इसने यहाँ पर सबसे पहले आपके साथ बैलेंस किया। हुँ। क्योंकि इसको यहाँ पर डाउट था कि थर्ड पार्टी जा चुकी है, ठीक है? और सैड था ये, यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी थी जो इसको छोड़कर जा रही थी, कोई पार्टनर इसका छोड़कर जा रहा था, ये उसके साथ न्यू बिगिनिंग करना था चाहता था, लगातार उसको मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर इसने आपको भी ड्रीम ड्रीम दिखाया कि हम दोनों आउट ऑफ सिटी चलेंगे, कंट्री चलेंगे, बात करेंगे, मैरिज करेंगे। इसने ऐसा कुछ आपके साथ किया है, ठीक है? आपको ड्रीम दिखाया क्योंकि इसको लग रहा था थर्ड पार्टी के साथ अब रिलेशनशिप डेथ हो जाएगा, तो मेरे पास बैकअप रहेगा, आप रहोगे, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर अपनी जाल में खुद फंस गया, इसको समझ नहीं आई बाद में मैं करूँ तो करूँ क्या, इस तरफ जाऊँ, दो पार्टियां थी इसके पास, इसको समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरफ जाऊँ। तो ये यहाँ से आपके साथ इसने छोटी मोटी फाइट की, झगड़ा किया, क्योंकि ये जानता था आप इमोशनल हो इसके लिए बहुत ज़्यादा, आपको जस्टिस चाहिए इससे, आप मैरिज करना चाहते हो, तो इसने यहाँ पर ना थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ फाइट कर भाग गया यहाँ पर, ठीक है? आप अब यहाँ पर कोल्ड डिटैच हो। इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेली है, बहुत करे, ये एक माइंड को अपने घुमाने वाली गेम खेलता है, बहुत एक ना शातिर किस्म का इंसान है, कमीना है, चाहे लड़का चाहे लड़की। चलिए देखते हैं ये इंसान ने क्या हाइड किया। मैं इतने नहीं लूंगी, वन बाय वन। देखिए, ये इंसान आपके पास आया जब ये 2 पार्टियों में जगल कर रहा था, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, ये पैसा देकर आपके पास आया था, इसको पता था आप एक काइंड नेचर के पर्सन हो, आप इसकी हेल्प ज़रूर करोगे और इसकी मैरिड लाइफ तब बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही थी, ये पर्सन यहाँ पर पैसे की वजह से बहुत परेशान था। इसको एक आप एक रास्ता नज़र आया, इसको लगा कि ये आपको लूटता रहेगा, पैसा लेता रहेगा, तो कहते हैं ना समुंदर में एक लोटा डालो तो कोई कमी नहीं होती, तो ये चीज़ इसने सोची। इसने बैकअप आपसे पैसा यहाँ से इस समुंदर से पैसा निकालता रहा, मनी निकालता रहा और अब बैकअप में किसी और को देता रहा। ये पार्टनर जो इसका थर्ड पर्सन था, जो पार्टनर था, उसके ऊपर ये लुटाता रहा, ठीक है? आपको लूटता रहा, किसी का घर और का भरता रहा ये पार्टनर, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड था, ये किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर चुका था, ये मैरिज मैरिज की हुई थी इसने, ठीक है? इसके इनके पास 2-2 ऑप्शन थी, देखिए 2-2 ऑप्शन थी, आपसे पैसा मनी लेकर किसी और को देता रहा, झूठ बोलता रहा। ये पर्सन यहाँ पर इसने पैसे के लिए आपको स्टक करके रखा। आपने इसके बारे में बहुत सी जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन आपको कहीं से भी इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं हुई, ठीक है? तो यहाँ पर जब आप इस पर नज़र रखने लगे, इसको पता चल गया कि आप नज़र रखने लगे हो, आपने इस इंसान ने आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया। क्योंकि इसको लगा यार कि बहुत पैसा ले लिया, मनी ले ली, अब ये जस्टिस माँग रही है, इसको जो जस्टिस इसके पास था नहीं, ठीक है? क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड था, ठीक है? तो ये वर्डनसम सिचुएशन में आ गया, इसने यहाँ पर डेथ कर दिया रिलेशनशिप आपसे। ओके, मूव ऑन कर लिया, ठीक है? तो ये इसने चीज़ें आपसे हाइड की है और देख लेते हैं इसने क्या हाइड किया है। एक कार्ड और लूँगी मैं। कमीना है, शादी ही हाइड की है इसने और क्या हाइड किया है इस इंसान ने। इस इंसान ने आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए, शादी के ड्रीम दिखाए। इस इंसान जबकि ये ऑलरेडी मैरिड था किसी के साथ, इसने आपको शादी के ड्रीम दिखाए, ठीक है? तो इस इंसान ने जहाँ पर आपके साथ माइंड गेम बहुत खेली है, चीटिंग की है, धोखा दिया, फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसको जिस वजह से इसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई। देखो, इसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है जिसके कारण जिसके साथ मैरिड था वहां पर डिसबैलेंस हो गया रिलेशनशिप, ठीक है? बैड हैबिट, बैड लत, कोई नशा कोई वगैरह कुछ ये करता है, ठीक है? स्ट्रेंथ रखी थी इसने, ये चीज़ आपको बताई नहीं है। इसको कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है? इसलिए ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में था। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, ये पार्टनर ने आपके साथ हो सकता है ये सिंगल हो, इसने रिलेशनशिप आपके साथ इसलिए डिसबैलेंस किया क्योंकि इसको कोई बीमारी हो सकती है, कोई फिजिकल बीमारी हो सकती है कि ऐसी बीमारी जिसके कारण ये आपसे शादी नहीं कर सकता, मैरिज नहीं कर सकता, ठीक है? ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो कुछ लोग के पार्टनर ने अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, अपने घर से यहाँ पर माइंड गेम खेल लिया घर के लोगों के साथ, ठीक है? इसने बहुत बड़ी स्कैंडल किया, कोई पैसे का, मनी का घपला किया इसने। तो
इसके घर को ने इसको निकाला हो सकता है यहाँ पर घर से, ठीक है। तो ये पार्टनर यहाँ पर अकेला रह रहा था न्यू बिगिनिंग कर कर, ठीक है। तो ये पार्टनर यहाँ पर फाइनेंशियली आपको स्टेबल देखा, इसने आपकी तरफ मूव ऑन किया, इसने स्टेबिलिटी की वो देखकर ये आपकी तरफ आया, आपको इसने प्रपोजल दिया। मैं बार बार कह रही हूँ आपके पास ये पैसे के लिए आया। इस इंसान ने कंफ्यूजन में था, पैसे को लेकर बहुत दुविधा में था, इसने आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लिया, आपसे ये चीज होल्ड की इसने कि यहाँ पर जो जो भी इसको दिक्कत थी, चाहे ये फिजिकली बीमार था, हेल्थ रिलेटेड इश्यू था, चाहे ये किसी के साथ मैरिड था, इसने ये होल्ड किया क्योंकि ये इसको पता था अगर ये आपको ये चीज़ बताएगा तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कभी नहीं होगी, आप इसके साथ आगे नहीं बढ़ोगे। आप बहुत आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग थी, हालाँकि आपकी इंट्यूशन इसका पीछा करती रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बैठा रहा है, ईगो भी दिखाता रहा आपको, ठीक है। आपको समझ आती रही है ये ऐसा ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी, इसलिए ये मूव ऑन एंड पर कर गया, क्योंकि इसको लग रहा था कि आप इसकी चोरी को पकड़ लोगे, तब का मंजर बहुत बुरा होगा, तब इसकी बहुत बेइज्जती होगी, तब ये यहाँ पर बहुत बुरी तरह से ट्रैपड हो जाएगा। ये फंस चुका था अपनी सिचुएशन में और इसीलिए ये रन कर गया, भाग गया यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स थी, आपकी निगाहें, आपकी इंट्यूशन लगातार इसका पीछा कर रही थी, ठीक है। और ये जानता था आप एक जस्टिस लवर हो, आप इसको छोड़ने वाले नहीं हो। और यहाँ तक ये जो पर्सन की बात करूँ, ये पर्सन यहाँ पर जिसके लिए इमोशनल था, उसके साथ इसकी ज़बरदस्त फाइट हो रही थी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। तो ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहता था, लेकिन जो आपके सवाल जवाब थे ना, जो आप इससे बात करते थे ना, कम्युनिकेशन करते थे, कट ऑफ करते थे, ये डर गया था आपकी बातों से कि ये क्या आपको जवाब दे, क्योंकि आपने इसकी चोरियां बहुत पकड़ ली थी, तो ये इस पर सोर्स लटक रहे थे, इसलिए ये इसको डर लग रहा था आपको कहीं ये ना पता चल जाए कि ये आपके रहते हो किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है या किसी के साथ आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर हालांकि थर्ड पार्टी तो जा चुकी थी, लेकिन ये डर गया था, इसलिए इसने रिलेशनशिप एंड कर दिया। ओह माय गॉड, कितना कमीना इंसान है। इसको कोई बीमारी हो सकती है जिससे ये मैरिज से भाग रहा है, ठीक है, या इसके पार्टनर ने इसको छोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं अब क्या इसकी सिचुएशन है। एंजल अब देख लेते हैं, दूसरे डेक से देखते हैं। देखो एंजल कह रहे हैं फिजिकल इशू है इसको, इमोशनल तो ये आपके लिए बहुत है, ये आपको जस्टिस भी देना चाहता है, लेकिन इसको कोई बीमारी है। कुछ ना कुछ तो इसका प्रॉब्लम है, ये बहुत सी चीजें हाइड करता आपसे। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर से इस इंसान ने और क्या हाइड किया है। आर्कएंजल के अप्रैल मुझे बताइए। अब क्या चाहता है ये इंसान, ये देखते हैं। वन बाय वन बताओ एंजल। ये पर्सन क्या करना चाहता था, ये पर्सन से ना आप जो न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, खुश रहते हो, मुस्कुरा रहे हो, ये पर्सन उससे जेलसी फील कर रहा था। अब क्या कर रहा था ये पर्सन, यहाँ पर आपके रास्ते में रोड़े अटका रहा था। ये ऐसा कुछ करना चाहता था कि आपके पास जितने भी ऑप्शन है ना, आप मुझे ही चूज करो, ठीक है। और ये यहाँ पर आपकी पहले तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को ये खत्म कर देना चाहता था। आप कोई फेमस इंसान हो, ये आपका स्टारडम को खत्म करना चाहता था, करियर लाइफ को खत्म करना चाहता था, आपको सिंगल करना चाहता था जी। क्योंकि इस इंसान को यहाँ तक थर्ड पार्टी छोड़कर जा चुकी थी, और ये पार्टनर अब आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा था, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता था। ये पार्टनर यहाँ पर माइंड गेम खेल रहा था आपके साथ, ठीक है। सो यहाँ पर इसको ये लग रहा था थर्ड पार्टी का तो सहारा चला गया मेरी ज़िंदगी से, थर्ड पार्टी तो पैसे के कारण इसको छोड़कर जा चुकी है। तो ये पार्टनर यहाँ पर आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता था। तो सबसे पहले इसको डर लग रहा था, आपके पास बहुत सी ऑप्शन है, ये सारी ऑप्शन को ख़त्म कर देना चाहता था, करियर आपका ठप कर देना चाहता था। और यहाँ पर क्योंकि ये फीलिंग लॉस में था, ठीक है, ये बहुत दर्द में था। इसको ये था कि मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरे पास एकमात्र सहारा है आपका, ठीक है। सो ये आपको अकेला करना चाहता था, इसने आप पर स्पेल यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर या तो फिजिकल अट्रैक्शन इसको आपके प्रति बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, डेविलिश एनर्जी में आ गया ये पार्टनर, कुछ तो इसने किया है। ये पार्टनर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को डेथ करना चाहता था, जो भी आपके पास ऑप्शन थी उसको एंड कर देना चाहता था। ये पार्टनर यहाँ पर आपको अकेला करना चाहता था, इसलिए आपकी ज़िंदगी से जो भाग गया, रन कर गया और एंड कर गया। आपको ऐसा शो करवाया है कि जैसे प्रिटेंड करवाया कि मैंने एंड कर दिया रिलेशनशिप, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर ये प्लानिंग करता रहा, और क्या प्लानिंग करता रहा, आपको टू ऑफ सोर्स,
कन्फ्यूज़न में करना चाहता था, आप पर कंट्रोल करना चाहता था, क्योंकि आप यहाँ पर हमेशा अपनी एक दायरे से बाहर नहीं निकली हो। आप इसको दान पुण्य तो करते रहे हो, आप पैसा मनी देते रहे हो, लेकिन आपने वो लव, वो केयर इसको नहीं दी जो ये चाहता था। अब इसके पीछे आपने इसको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था। अभी तक आप इसको इसने आपने शो नहीं करवाया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो इस इंसान को ये था कि आप अपने इस दायरे को खोल कर आओ, छोड़ कर आओ। देखो, आप अपना दायरा नहीं बाँधे लाँघे थे, ठीक है? तो ये पार्टनर इतनी कन्फ्यूज़न कर देना चाहता था कि आप इस दायरे को पार कर जाओ, इसके लिए पागल हो जाओ, पैशन में आ जाओ और आपको हर जगह यही ये दिखाई दे और जो जी अपनी मनमर्जी करना चाहता आपके साथ कर सके, चाहे पैसे को लेकर, चाहे फिज़िकली कुछ भी, ये पार्टनर आपके साथ मनमर्जी करना चाहता था। सो चलिए देखते हैं, और चाहे ये लड़की, चाहे ये लड़का। सो और देखते हैं, क्योंकि इसका पार्टनर तो इसको छोड़कर जा ही चुका था। सो ये आप पर लव टेक्निक यूज़ करने लगा। सो चलिए देखते हैं और क्या, अब क्या सोचता है। आपकी देख रही हूँ, आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आपको डिवाइन शक्तियों ने प्रोटेक्ट किया, ठीक है? इसको आपसे दूर कर दिया गया और डिवाइन ने आपको जस्टिस दी है। जो भी आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक ऊर्जा सेंड करता है ना, उस इंसान को आपसे दूर कर दिया गया, जो भी है चाहे, ठीक है? गिन-गिन कर कार्मिक लोगों को डिवाइन आपकी ज़िंदगी से निकाल रहा है, बिकॉज़ आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, डिवाइन आपके साथ है। धोखेबाजों का आपकी ज़िंदगी से कोई लेना-देना नहीं है। डिवाइन जहाँ पर आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है, डिवाइन यहाँ पर पूरी तरह से नज़र रख रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कौन-कौन ऑप्शन है आपके पास, डिवाइन सब देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, डिवाइन ने देखा है, ये सिर्फ पैसे के लिए आपके पास आ रहा था, ठीक है? आप इतनी मेहनत से पैसा आप बनाते हो, काम करते हो, और ये पर्सन की नज़र थी आप पर, ठीक है? आपके पैसे पर नज़र थी। तो ये डिवाइन ने देखा कि ये पर्सन आप पर स्पेल कर रहा है, और डिवाइन ने यहाँ पर ये भी देखा कि ये आप इससे कितना प्यार करते हो, और ये यहाँ पर माइंड गेम खेल रहा, और कभी आपको ईगो दिखाता, कभी भाग जाता। तो डिवाइन ने यहाँ पर एक आपको प्रोटेक्शन शील्ड दी है यहाँ पर, ठीक है? और इस शील्ड के अंडर आपको कवर किया है, ठीक है जी? सो ये इसकी आपकी एनर्जी है, और देख लेते हैं डिवाइन क्या चाहता है। मैंने डिवाइन की एनर्जी नहीं ली थी, लेकिन अपने आप आ गई। ये इंसान अब क्या चाहता है? ये इंसान अब क्या चाहता है? हुँ। अभी भी ये आप पर लगातार कंटिन्यू स्पेल यूज़ कर रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है आपका करियर पर, आप आगे ना बढ़ सको। ईश्वरी शक्तियाँ आपके साथ हैं, और ये लगातार एक डेविलिश एनर्जी में बना हुआ है, ताकि आपकी ज़िंदगी की नैया को पार ना होने दे। ये आपकी ज़िंदगी की नैया को पार नहीं होने देना चाहता। ये आपको, जो आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो, उसके बीच ये रुकावट बना हुआ है। अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते हो, तो उसके बीच ये रुकावट बना हुआ है। ये आपको रोकना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इसके साथ रिलेशनशिप डेथ किया हुआ है, एंड किया, रिवर्ट करना चाहता है ये। इसके माइंड में है तुम्हें रोकना है किसी भी तरीके से। अगर तुम आगे बढ़ गई, अगर तुम स्टार बन गई, तो तुम मेरी तरफ देखोगी भी नहीं। ये कन्फ्यूज़न में है। जो तुम लगातार ग्रोथ कर रही हो, आगे बढ़ रही हो ना, उस वजह से ये परेशान हुआ है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ धोखा कर रहा है, लगातार आपके साथ धोखा कर रहा है, रन कर रहा है ये पार्टनर, और ये डार्क एनर्जियाँ ही छोड़ना चाहता है। ये जगह-जगह ढूँढ-ढूँढ कर, घूम-घूम कर ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहा है जिसके पास ये पावर हो, एनर्जी हो, जो इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हों। ये उन सभी लोगों से मुलाकात कर रहा है, ताकि ये आपको हरा सके, ताकि आपको ये अकेला कर सके, ताकि आपकी ज़िंदगी में ये खोया हुआ मुकाम हासिल कर सके, वही प्यार हासिल कर सके जो आप इसको पास्ट में दे रहे थे, आप लवर की एनर्जी में थे। ये उस प्यार के लिए मर रहा है, क्योंकि वो प्यार आप अब इसको नहीं दे रहे हो, और ये इसीलिए यहाँ पर इसके माइंड में है, वो प्यार मुझे चाहिए, भले ही मैं यहाँ पर स्पेल करूँ, माइंड गेम खेलूँ, कुछ भी करूँ, मुझे वो प्यार आपसे चाहिए। अभी ये चाहता है, ये कर रहा है। क्या बंदा है, कमाल है। और ये अभी क्या कर रहा है? अभी क्या सोचता है ये? अभी क्या सोचता है? अभी के लिए इसका दिमाग स्टक हुआ पड़ा है। अभी मैंने इतनी बड़े स्पेल कर दिए, रिचुअल कर दिए, लेकिन ये पर्सन तो टस से मस ना हुआ। इसको आपकी याद आ रही है, ये मिस कर रहा है। ये कहीं न कहीं थर्ड पार्टी के पास गया था, लेकिन वहाँ पर वो प्यार, लव, केयर इसको मिली नहीं। लेकिन अब इसका एक ही एम है, ये पास्ट में गया होगा, लेकिन अब इसका एम है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें पाना है। ये आपको मिस करता, आपसे प्यार करता है। सो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे जस्टिस की गुहार लगा रहा है, मुझे जस्टिस दो और मुझे मेरा प्यार दो, लेकिन आप इसको प्यार नहीं दे रही हो। ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। ये चाहता है कि ठीक है, पास्ट में मेरे साथ यहाँ पर मैंने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की, मैंने तुम्हारे साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाए, लेकिन तुम्हारे साथ एक डिसरिस्पेक्ट की, ठीक है?
लेकिन तुम मुझे प्यार दो, आप मुझे तुम्हारे साथ प्यार चाहिए। ये आपके साथ एक पूरे रिलेशनशिप में आना चाहता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आपको कर देना चाहता है, ताकि आपके पास कोई ऑप्शन रहे ही ना। ये आपके वक्त को रोक देना चाहता है और ये चाहता है आप इसके साथ ही मैरिज करो। ये चाहता है, ये माइंड गेम खेल रहा। ये पर्सन एक तरह का चीटर है और ईश्वरीय शक्ति, इसीलिए ये जो पर्सन है ना यहाँ पर आपके साथ आपकी जिंदगी में एक टावर मूवमेंट क्रिएट कर देना चाहता है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन आप क्या कहना, आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलो। ईश्वर शक्तियां आप क्या कहना चाहती है इस इंसान के बारे में। जी, इंसान बहुत ही मायूस और हताश और निराश होकर बैठ गया है, गम के घर में कैद है। ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि ये यहाँ पर आपको बहुत पेन दे चुका है पास्ट में भी, ठीक है? अब ये आपको पाना चाहता है, ठीक है? इस पर किसी ने पास्ट में कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड की थी, जिस वजह से आप दोनों जुदा हो गए थे, ठीक है? अब जब ये लौट कर आया है, इस डार्क एनर्जी से बाहर आया, तब इसने देखा कि आप पूरी तरह से चेंज हो गए हो। देखो, जब ये इस डार्क एनर्जी से बाहर आया, तो इसने देखा कि आप पूरी तरह से चेंज हो गए हो। जब इसने आपको प्रपोजल दिया, ठीक है? इसने इसको होश आई जब, ठीक है? तब इसने आपको कमिटमेंट दिया। तब इसने यहाँ पर तब आपने इसको ना उस तरह से वो लव, वो केयर नहीं दी, ठीक है? इसका दिल टूटा, इसको लगा आप इसको वो प्यार, वो लव, केयर नहीं दे रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो आप इसको। ये आपको मिस करता रहा है, लेकिन आपने वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि आप अब तक तो यहाँ पर करियर में डूब गए थे, ठीक है? आपने इससे दोस्ती तो कर ली, बात तो की, लेकिन यहाँ पर आपने उस अदा से नहीं की, उस अदा से आपने इसको मोहब्बत नहीं दी जो पास्ट में आप देते थे। इस वजह से ना 3 ऑफ सोर्ड्स, इसका दिल बहुत टूटा। इसको लगा यहाँ पर आप इससे दूर हो गए हो। यस, ये आपको अपनी विशफुलमेंट मानता था। ये दर्द में भी था, तभी आपको विशफुलमेंट मानता था। इसको लगा कि आपको किसी ने कंट्रोल कर लिया, आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर आ गया। इसको लगा आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और ये स्ट्रेस में चला गया, बहुत दर्द में गया ये पार्टनर। और इसको लगा यहाँ पर आपने किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, आप ये चीज़ मुझसे हाइड करते हो। ये मेडिटेशन में चला गया। इस इंसान ने यहाँ पर मेडिटेशन के थ्रू किसी हीलर से संपर्क किया और यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बैंड सेंड किए, क्योंकि आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच थे। आप इससे बात नहीं कर रहे थे और ये परेशान था। ये आपके इस कोल्ड बिहेवियर से यहाँ पर इसका दिल टूटा पड़ा था। तो जब भी आपसे ये आप इससे बात करते, आप इसको ऐसा शो करवाते जैसे मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता था, यहाँ तक बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ये आपसे कमिटमेंट देना चाहता था, आपसे कमिटेड होना चाहता था। ये पर्सन यहाँ पर सेलिब्रेशन चाहता था, आपके साथ कहीं जाना चाहता था, एन्जॉय करना चाहता था, मुलाकात करना चाहता था। पास में यहाँ-यहाँ गया गया ये पर्सन आपके साथ, ये वहाँ-वहाँ हर एक जगह पर गया। आपको मिस करता रहा ये पर्सन, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न में था, टूटा हुआ पर्सन था, ये आपको बहुत प्यार करता था। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता था और ये जो पर्सन है मेंटली तौर पे ब्लॉकेज में था, क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी से जा रहे थे और ये नहीं चाहता था अब आपको खोना। ये सक्सेस पाना चाहता था, इस रिलेशनशिप में सक्सेस होना चाहता था। इसीलिए इसने यहाँ पर कार्मिक चीज़ों का सहारा लिया, ठीक है? इसने आपको एक लूप में फँसाने की कोशिश की, ताकि आप इसको कमिटमेंट दे दो, वो लव, वो प्यार दे दो, ताकि आप इसके साथ शादी कर लो, ताकि आप इसको छोड़कर कहीं जाओ ही ना, ठीक है? सो ये जो पर्सन है यहाँ पर जस्टिस चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता था, शादी करना चाहता, जस्टिस चाहता था। यहाँ पर न्यायकर्ता डिवाइन आए बीच में और यहाँ पर इसने बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की, क्योंकि आपने इससे मूव ऑन कर लिया था। तो इसने आपके सामने तो एंडिंग कर दी, लेकिन बिहाइंड द सीन ये चला गया आपके सामने तो, लेकिन अंदर ही अंदर ये घुट-घुट कर जी रहा था यहाँ पर। इसको लग रहा था आपने वो प्यार, वो लव, केयर किसी थर्ड पर्सन को दे दी, जो मुझे दे रही थी आप अटेंशन, वो आपने किसी और को दे दी। इस इंसान ने यहाँ पर स्पेल मैजिक कर दिया, ब्लैक मैजिक किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में चला गया था, कन्फ्यूज़न में था, तो इसने यहाँ पर स्पेल कर दिया, ताकि आपकी आँखों पर पट्टी बन जाए। आप जिसके साथ भी हो उसको आप धोखा दे दो और आपका विज़न क्लियर हो, आप इसके पीछे-पीछे आ जाओ, आप इसकी विशफुलमेंट बनो, ठीक है? जो भी आपकी ज़िंदगी में अभी पार्टनर है, जिसके भी साथ हो आप उसके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर दो, एंड कर दो और मेरे पास आओ। इसके दिमाग में ये था कि मेरे बन जाओ, उस इंसान को छोड़ दो आप, ठीक है? इसलिए इसने ऐसा बहुत बड़ा तगड़ा एक डिसीज़न लिया, एक इसने बहुत बड़े-बड़े रिचुअल किए हैं, छोटे रिचुअल नहीं किए, इसने बहुत बड़े-बड़े रिचुअल किए हैं। इस इंसान ने यहाँ पर सामने से बैठकर आपका तमाशा देखा है, ठीक है? आपको डिवाइन ने यहाँ पर प्रोटेक्ट किया। आपको पता चल गया, आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया। ये अभी भी आप पर नज़र रख रहा है, जानकारी ले रहा है, कहीं न कहीं से तरह-तरह के रिचुअल आप पर कर रहा है, लेकिन आप पर कोई असर नहीं हो रहा। अब ये पर्सन यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड पे है, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियों ने आपको बचा लिया है। आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन है, तो यहाँ पर ये पार्टनर को समझ आ चुकी है। अब आप इसके बारे में जानकार हो चुके हो और इसको लग रहा है मैंने अब इसके प्यार को भी खो दिया है, ठीक है? अब ये पर्सन ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करता है। भले ही ये रन कर जाए, भाग जाए, लेकिन ये अभी ये इस
स्लीपलेस नाइट में है, बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सोता भी होगा ना, रोता होगा, ठीक है? क्योंकि ये आपसे दिलो-जान से मोहब्बत करता है और ये यहाँ पर ऐसा क्या एक्शन ले रहा है, इसको समझ नहीं आ रही कि मैं ऐसा क्या करूँ, द चैरियट, ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरा पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाए, आपके साथ रियूनियन हो जाए। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता, बिकॉज़ इसको लग रहा है दिन-प्रतिदिन आप इससे दूर जा रही हो, आप इसकी ज़िंदगी से जा रही हो, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहता। एम्प्रेस, एस ऑफ कप, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहता क्योंकि ये आपसे बेहद प्यार करता है, मर जाएगा आपके प्यार के बिना। ये जो पर्सन है द सन, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और आपने यहाँ पर बाउंड्रीज क्रिएट की हुई है क्योंकि आपको लगता है ये आप पर रिचुअल कर रहा। अब ये यहाँ पर सॉलिड कमिटमेंट देगा। नेक्स्ट एक्शन में ये यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है। ये पर्सन यहाँ पर आपको सॉलिड कमिटमेंट देगा और कोई ऑफर लेकर आ रहा है। ये पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल है, सिंगल है ये पर्सन। ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ बैलेंस करने के लिए ही इसने रिचुअल की है, मैरिज करने के लिए ही रिचुअल की है। ये पर्सन एक अव्वल दर्जे का ये यहाँ पर ना आपका आशिक है भाई, चाहे ये लड़की चाहे लड़का। तो इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं डार्लिंग क्या होगा, ठीक है? चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी है। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल माइकल, मुझे बताइए इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे व्यूवर्स के लिए इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन। देखिए ये एम्प्रेस आपके साथ फाइट करने के बाद लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया, लेकिन आप इसकी एम्प्रेस हो, आप इनसे बहुत, आपसे ये बहुत प्यार करता है। आपके लिए ये, आपको ये कंफ्यूजन में करना चाहता था, ये डिवाइन से प्रे कर रहा था क्योंकि आपने यहाँ पर इसके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया था, ठीक है? सो ये आपके लिए, इसीलिए इसने ये एक्शन लिया है। जो भी ये एक्शन दिखा रहा है ना आपको, ये मजबूर है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए कभी इसने सोचा नहीं था जी ये बड़े बड़े रिचुअल करेगा, लेकिन ये कर रहा है क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। ये पर्सन आपसे फाइट नहीं, ये शादी चाहता है, ये मैरिज करना चाहता है। अगर आप किसी के साथ मैरिड थी तो यहाँ पर जो भी फाइट, आर्गुमेंट, झगड़े हुए हैं इस इंसान की वजह से हुए हैं क्योंकि इसने यहाँ पर रिचुअल किए हैं आपके ऊपर, ठीक है? इसने यहाँ पर दूर रहकर आपको हैंगमैन की सिचुएशन में कर दिया, ठीक है? अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थी तो इसकी वजह से टूटे सारे रिलेशनशिप, क्योंकि ये चाहता है मेरे साथ शादी करो, आप मेरे लिए रहो। ये पर्सन कहीं भी है आपको चैन से जीने नहीं दे रहा, स्टॉक कर रहा। ये पर्सन यहाँ पर फिजिकली इसकी हेल्थ खराब हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल लिया आपसे, ठीक है? कन्फ्यूजन में है ये अभी किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? पेशेंस रख कर बैठा हुआ है क्योंकि यहाँ पर एंड हो चुका रिलेशनशिप, ये स्टक हो चुका है यहाँ पर। और ये जो पर्सन है यहाँ पर एक्शन दिखाएगा आप, ठीक है? अब ये नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट क्या एक्शन होगा इसका, क्या एक्शन लेगा ये? इसने बहुत कुछ कर दिया आपकी फैमिली के बीच, बहुत से घमसान युद्ध कराए इसने। अगर आप मैरिड लाइफ में थी, आपके पार्टनर से जमकर फाइट करवाई, रिचुअल कर कर कर, क्योंकि ये चाहता था आप इसको छोड़कर मेरे पास आ जाओ। चाहे आप रिलेशनशिप में थे, चाहे कुछ थे, आपने एक ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है और आपने एक बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाई हुई है और ये पर्सन उस दायरे को तोड़ना चाहता है। यस, 10 ऑफ कप चाहता है, ये उस दायरे को तोड़ना चाहता है। ये चाहता है मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करो, ये आपको एक ऑफर देना चाहता है, शादी की ऑफर देना चाहता है और ये जस्टिस देना चाहता है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपका लवर है, एक्स है, ये डिवाइन पार्टनर है, ठीक है? ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है? डिवाइन ने पास्ट में आप दोनों को जुदा कर दिया था। सो ये पार्टनर तब से आपको अपनी विशफुलमेंट मानता है। ये पर्सन यहाँ पर देख रहा है आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। इसको लग रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई किंग आ चुका है, आपकी फैमिली में कोई किंग हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? सो इस इंसान को ये चाहता है यहाँ पर, ये आप इसको अपना किंग एक्सेप्ट करो। जैसे क्वीन का किंग होता है ना, या किंग क्वीन का किंग होता है, किंग की क्वीन होती है, ये इस तरह आपको देखता है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और इसको क्या लग रहा है आप किसी और के साथ, कोई किंग आपकी लाइफ में आ चुका है और आप उसके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, इसलिए ये कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। इसको लग रहा है आप दो पार्टियों में जगल कर रहे हो और ये नहीं चाहता आप किसी के साथ जगल करो, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहता, ठीक है? तो बिकॉज इसको लग रहा है आप किसी और के साथ, लवर के साथ हो, आप रियूनियन में हो। इसको लग रहा है आपकी लाइफ में स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, आप दो पार्टियों से जगल कर रहे थे, आप इससे बहुत सी चीज़ों को छुपाते हो, आपने इसके ऊपर किसी लवर को चूज़ कर लिया है। इसीलिए ये बार बार आप इसको ऑफर दे रहे थे, जब ये दे रहा था और आप इससे फाइट कर रहे थे, इसके माइंड में ये है। इसको लग रहा है आप किसी एक्स पर वर्क कर रहे हो, थर्ड पार्टी को आप इससे छुपा रहे हो और यहाँ पर ये पर्सन इसीलिए आप पर रिचुअल करने लगा, डार्क एनर्जी सेंड करने लगा क्योंकि ये यहाँ पर मिस करता था आपको। इसको लग रहा था आप इसके साथ माइंड गेम खेल रहे हो, आपके पास अदर ऑप्शन है, आपने किसी को चूज़ कर लिया है, आप इसीलिए यहाँ पर इससे प्यार नहीं करते हो। ये आपके लिए, आपको पाने के लिए पहले डिवाइन से प्रे करता रहा है, लेकिन जब इसने देखा कि वक्त इसके हाथ से गुजरा जा रहा है और आप इसके साथ रिलेशनशिप एंड कर दोगे, तो इस इंसान ने यहाँ पर आप पर रिचुअल किए ताकि
आप इसके कमिटमेंट को एक्सेप्ट करो। यहाँ तक आकर जब आपने इसके किसी कमिटमेंट को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसने यहाँ पर टावर मूवमेंट क्रिएट कर दिया और इसने थर्ड पार्टी को भगा दिया आपकी ज़िंदगी से। जो भी थर्ड पर्सन था जिसके साथ आप थे, कोई पार्टनर था, कोई लवर था, इसने वहाँ पर उसके साथ आपका ब्रेकअप करवा दिया। अब आप क्योंकि सिंगल थे और इसने यहाँ पर मौके पर चौका मारा, इसने अपनी इमोशनल का आपको ऑफर दिया। अब इसको लगा यहाँ पर कि ये भी सिंगल है, यहाँ पर देखिए ये भी सिंगल है, और जब आप सिंगल रह गए तो इसने मौके पर चौका मारा, आपको ऑफर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस इंसान ने इसको लगा कि ये टाइम सही है। तो यहाँ पर आपने जब इमोशनल थे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ था तो ये भी इमोशनल था, लेकिन इसने आपको वेट दी, इसने डेथ कर दिया रिलेशनशिप। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर आप इसके साथ फाइट करते थे पास्ट में उस इंसान के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ से रन कर गया। ये आपको फीलिंग लॉस में रखना चाहता था, ये आपको सज़ा देना चाहता था, ये आपको सज़ा देना चाहता था। आप दो दो पार्टियों में जगल कर रहे थे। ये चाहता था आप समझो इसके प्यार को, आप पहले फीलिंग लॉस में रहो, दर्द में रहो, आप इसकी मिन्नतें करो, फिर आप इस रिलेशनशिप में ये आपसे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने इसकी मिन्नतें नहीं की, ये पार्टनर कन्फ्यूज़न में आ गया और आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए और इसको लगा थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में अभी भी है। फिर भी ये पार्टनर यहाँ पर वेट करता रहा कि आप यहाँ पर इसके पास वापस आओगे या नहीं आओगे। काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन थी। इसको लग रहा आपने उस इंसान के साथ फिर से पैचअप कर लिया। लेकिन ये इसीलिए रुका था, ये जानना चाहता था कि आप उस इंसान के पास वापस जाते हो या नहीं जाते हो। इसीलिए इसने आपका कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसको अभी आप पर डाउट था। लेकिन अब क्या चाहता है ये? न्यू बिगिनिंग चाहता है किसी भी हालत में, क्योंकि ये देख रहा आप सिंगल हो यहाँ पर, ठीक है। और ये स्लीपलेस नाइट में है। इसको लग रहा मैंने यूं ही यहाँ से रन कर लिया, मुझे इसको 10 ऑफ पेंटाकल देना चाहिए था, शादी करनी चाहिए थी, घर बनाना चाहिए था। ये स्टक है आप पर, आप कोई हीलर हो यहाँ पर, ये आपसे मैरिज करना चाहता। नेक्स्ट एक्शन इसका यही है। अभी ये हर्मिट मोड पे है। क्यों है? क्योंकि आपने इसको छोड़कर कोई बैकअप रखा, या इसने आपको छोड़कर कोई बैकअप रखा। यहाँ पर किसी तरह से रिजेक्शन तो हुई है। सडनली इसने जो एक्शन लिया मजिशियन का, ठीक है, ये मजिशियन बन गया। अपनी बर्थ आपको बताना चाहता था, ये बताना चाहता था कि तुम्हारे पास अगर ऑप्शन है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तो भले ही इसने बहुत कुछ किया हो, आप थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बनाई हो, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में किसी से अगर आप मुस्कुरा भी रहे हो ना, ये बर्दाश्त नहीं करता। ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसको आपके प्रति बहुत ज़्यादा डाउट रहे हैं, जेलसी फील करने वाला है। भले ही आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो या ना हो, लेकिन इसको डाउट रहते हैं। सो यदि आज की रीडिंग वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप चैनल पर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज ओनली, नो कॉल। फ्री वाले बिल्कुल मत आइए। और यहाँ पर मैं लाइव में फ्री रीडिंग करती हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पर मैं फ्री रीडिंग नहीं करती हूँ। और यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर कि साइन की बात करूँ, मजिशियन का कार्ड है, सारे साइन है, तो थात ही पर मत जाया करो। ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है जी। ओके, बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।